क्या आपको लगता है बेरोज़गारी सिर्फ आप ही की गलती है? क्या आपको भी सुनाया गया है कि स्किल नहीं है तुम्हारे पास इसलिए जॉब नहीं मिलती? लेकिन असली सच कुछ और ही है दोस्तों। जहाँ का एजुकेशन सिस्टम खुद 20 साल पुराना सिलेबस हमें पढ़ाता है, जहाँ के नेताओं को सिर्फ अपनी कुर्सी की पड़ी है, फिर चाहे यूथ का कुछ भी हो, जहाँ के पेरेंट्स को आज भी ये लगता है कि अच्छे स्कूल जाओ, अच्छे कॉलेज जाओ तो अपने आप अच्छी नौकरी मिलेगी, वहाँ पे बेरोज़गारी का असली ज़िम्मेदार है कौन? ये सिस्टम, ये सियासत, ये पॉलिटिक्स, आपके पेरेंट्स या फिर आप खुद ही? आज मैं आपको एक ऐसे सच के बारे में बताना चाह रहा हूँ जिसको कोई नहीं बताता, जिसको न्यूज़ चैनल बताने से डरते हैं, जिसको कोचिंग माफियाज बताने से डरते हैं, इनफैक्ट जिसको आपके प्रिय नेता भी बताने से डरते हैं। आप जब इस सच के बारे में सुनोगे तो आपका भी इस एजुकेशन सिस्टम, ओवरऑल पॉलिटिक्स सिस्टम और सभी से विश्वास उठ जाएगा। तो रेडी हो जाओ इस एजुकेशन के गेम को डिकोड करने के लिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूं बाय प्रोफेशन, लेकिन इस चैनल का एक ही मकसद है, आपको जगाना, आपको वो सब बताना, वो सब दिखाना जो आपको कभी दिखाया नहीं जाता। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही गंभीर मुद्दे के बारे में जो हर गली, हर मोहल्ले, हर सिटी, हर एक मिडिल क्लास फैमिली का मुद्दा है। वो है बेरोज़गारी। आज हर साल इंडिया से ऑलमोस्ट 1 करोड़ ग्रेजुएट पास होते हैं, जिसमें से 80 लाख के पास नौकरी तक नहीं होती। सोचो, एक ऐसा देश जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज की गिनती चाइना से ज़्यादा हो, पर फिर भी हमारे यहाँ के इंजीनियरिंग ग्रेजुएट ज़ोमैटो की डिलीवरी करते हुए नज़र आए। हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट गवर्नमेंट जॉब पे पीओएन की 20,000 वाली जॉब के लिए अप्लाई करते हुए नज़र आए। आप ये सब देखकर पता लगा सकते हो कि हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम का स्टैंडर्ड कैसा है, हमें कैसी शिक्षा दी जा रही है। पर बेरोज़गारी की असली सबसे बड़ी जड़ तो है हमारा खुद का एजुकेशन सिस्टम। हमें बचपन से सिखाया गया है कि बेटा अच्छे मार्क्स लेके आओ तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। पर असल में हमें 15 साल तक सिर्फ रट्टा लगाना सिखाया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, चीज़ों को समझना कैसे है, करना कैसे है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। जहाँ दुनिया एआई, रोबोटिक्स, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, हर चीज़ में इतनी आगे निकल रही है, वहाँ हम अभी भी 20 साल पुराना आउटडेटेड सिलेबस पढ़ रहे हैं। दिक्कत यह है दोस्तों कि आज 12th क्लास के लड़के को टैक्स फाइलिंग करना नहीं आता, आज एक ग्रेजुएट को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में नहीं पता, और आज का एक इंजीनियर ठीक से कोडिंग करना नहीं चाहता। और कोचिंग माफियाज, स्कूल, कॉलेजेस अपनी फ़ीस लेकर चले जाते हैं क्योंकि हमारे पास यूथ ही इतना बड़ा है। आपको लगता है कि डिग्री लेने के बाद नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी सिर्फ डिग्री से नहीं मिलती, प्रॉपर एक्सपीरियंस और अच्छा स्किल सेट, उससे नौकरी मिलती है। स्किल सेट हमारे पास है ही नहीं, इसीलिए आज की कंडीशन ये है कि भारत का 50% इंजीनियर्स जॉब के लायक ही नहीं है, क्योंकि उसे प्रॉपर कोडिंग, प्रॉपर स्किल सेट आता ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है जो हमारी इस बेरोज़गारी को बढ़ा रहा है, हमारे प्रिय नेता भी हैं। हर साल जब इलेक्शंस आते हैं तो अलग अलग नेता अलग अलग वादा करता है कि इस साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, इस साल 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। पर इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद का क्या है, वो आप सभी लोगों ने देखा होगा। इलेक्शंस ख़त्म होने के बाद मिलते हैं तो नए नए स्कीम्स के फैंसी नाम, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। आपको पता है 2015 में स्टार्टअप इंडिया के थ्रू 50 लाख नौकरियां मिलने वाली थी, लेकिन 2023 तक अभी तक सिर्फ 7 लाख नौकरियां ही मिल पाई हैं। और आयरनी तो ये है दोस्तों कि गवर्नमेंट खुद अपनी पोजीशन से इतनी ज़्यादा खाली रखती है कि आज के टाइम पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में ऑलमोस्ट 10 लाख पोजीशंस खाली हैं, जहां पर असल में रिक्रूटमेंट की जा सकती है और लोग बैठ सकते हैं। पर हमारे यहाँ का प्रोसेस ही इतना स्लो है कि आज तक वो सीट तक फिल नहीं हो पा रही। और जब यूथ परेशान होकर सड़कों पे उतरता है, नारेबाजी करता है, तो उसे एंटी नेशनल, मिसगाइडेड, मिस इन्फॉर्म्ड यूथ कह दिया जाता है। लेकिन सवाल यह है दोस्तों कि अगर रिक्रूटमेंट ही नहीं होगी, अगर वैकेंसियाँ ठीक तरीके से निकलेंगी ही नहीं और प्रोसेस इतना स्लो होगा, तो बेरोज़गारी का ये दर्द जाएगा कैसे? कैसे लोग इस बीमारी से छुटकारा पा पाएंगे? कैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे? कैसे हमारा देश इतना आगे बढ़ पाएगा कि बाकी देशों के साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके? और सरप्राइजिंगली दोस्तों, एक और विलन है हमारी इस बेरोज़गारी के कॉन्टेक्स्ट में, शायद वो हमारे और तुम्हारे, हम सभी के घर के खुद के लोग हैं। वो हैं हमारे पेरेंट्स। हमें बचपन से बताया गया है कि बेटा डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, गवर्नमेंट जॉब ले लो तो लाइफ सेट होगी। पर असल में सच ये है कि आज के ज़माने में सिर्फ डिग्री लेने से नौकरी मिल जाना या लाइफ सेट हो जाना तय नहीं होता। लेकिन हमारे पेरेंट्सों को यही लगता है कि एक बार डिग्री मिल गई तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। पर आज के टाइम पे नौकरी मिलना तुम्हारे एक्सपीरियंस, तुम्हारे स्किल सेट पे डिपेंड करता है, ना कि तुम्हारे पास कितनी सारी डिग्रियां इकट्ठी हो रखी हैं। क्रिएटिव फील्ड्स, बिजनेस, फ्रीलांसिंग,
कुछ नए स्टार्टअप आइडिया के बारे में घर पे बात करोगे तो घर वाले तुरंत मना कर देते हैं कि ये तो बहुत रिस्की चीज़ है। घर वाले ही अगर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ पाओगे, ये भी एक इशू है। और फिर वही होता है जो हर साल हमारे देश में होता है, 3-4 फील्ड के लिए इतनी ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड यूथ अप्लाई करती है कि हर किसी को नौकरी मिल ही नहीं सकती। और असल में इतनी सारी नौकरियां 3-4 फील्ड के लिए जनरेट ही नहीं करी जा सकती जिस देश में हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हों। लेकिन सिर्फ क्वेश्चनिंग से कुछ नहीं होगा दोस्तों, हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हम कैसे इस बेरोज़गारी के जाल से खुद को बाहर निकाल सकते हैं। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ऐसी स्कीम आएगी, कोई ऐसा रोज़गार गारंटी प्लान बिल पास होगा या अचानक से बारिश होने लगेगी नई जॉब्स को लेकर, तो माफ़ करिए दोस्तों, आप खुद को और अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ब्रूटल ट्रुथ ये है कि आज के टाइम पे आप डिग्री के बलबूते पे नौकरी नहीं ले सकते। आपको एक स्किलफुल इंसान बनना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए। इसलिए आप खुद का दिमाग लगाना सीखें, कोडिंग सीखें, ग्राफिक डिज़ाइन सीखें, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखें, डिजिटल मार्केटिंग सीखें। डिफरेंट स्किल्स आप सीख सकते हैं। आज के टाइम पे जब पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट हमारे देश में है, आप यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं, आप फ्री कोर्सेज़ का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्किल को सीखने के लिए 6 महीने से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। पर असल में अगर कुछ मिसिंग है तो वो है हमारे अंदर ज़िद और हमारी एक सीखने की सोच। हम इंटरनेट का पूरा यूज़ करते हैं पर शायद पढ़ने के लिए यूज़ नहीं करते। वो आप लोगों को पता होगा कि आप किस लिए इंटरनेट का यूज़ करते हो, पर इंटरनेट का यूज़ बहुत अच्छी चीज़ों के लिए करा जा सकता है। तो दोस्तों फिर जब आपको लगे कि आप प्रिपेयर हो चुके हैं किसी भी जॉब रोल के लिए, आपने 6-7-8 महीने का एफर्ट मारा है डिफरेंट सिस्टम पे जाके किसी भी स्किल सेट के लिए, तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ से आपको जॉब के लिए इंटरव्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे। और एक बार इंटरव्यूज़ आने शुरू हो गए तो आप इवेंचुअली जॉब भी निकाल सकते हो। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जैसे लिंक्डइन, हायरिस्ट, इंस्टा हायर, वर्कडे, नौकरी, इंडीड। बहुत सारे ऐसे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म भी हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसे कि अपवर्क। आप इन सारे प्लेटफॉर्म पे जाके अप्लाई करिए, आपका इंटरव्यू होगा और आपको जॉब भी मिल जाएगी। तो दोस्तों यही था असली सच हमारी बेरोज़गारी का, एक ऐसे सिस्टम का जो बहुत ज़्यादा करप्ट हो रखा है और जिसे सिर्फ अपनी चिंता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको इस करप्ट सिस्टम के चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है। आप किसी और को दोष देने से पहले खुद को इतना सक्षम कर लीजिए कि आप खुद ही चीज़ें सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। मैं हूँ प्रदीप और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।